नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 6 के लिए हनीशकल बुक से सेकंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, मतलब एक इसमें एक कुत्ते की स्टोरी है कि उसने अपना नया मास्टर कैसे खोजा। तो इस स्टोरी में यही है कि नया मास्टर उसने कैसे खोजा, तो उसके बारे में ये पूरा बताते हैं कि पहले तो कुत्ता भी जंगली जानवरों में आता था और फिर इसको कैसे पालतू बनाया गया, इसी बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो ये हम बताएंगे कि जो पहले कुत्ता और जो भेड़िया होता है वो दोनों, उसमें कुछ सिमिलरिटी होती है और वो क्लोज रिलेटेड होते हैं, कुत्ता और भेड़िया। और आप ये सभी जानते हैं कि ये सदियों से ये जानते हैं कि कुत्ता और भेड़िया में कई समानताएं होती हैं। दोनों एक तरह से ही चिल्लाते हैं, दोनों नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ये हमेशा से सबको पता है, सदियों से। लेकिन इंसान है, इसने कुत्ते को जंगली से कैसे पालतू बनाया, इस बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कुत्ता कैसे जंगली से पालतू बन गया। तो dogs were once their own master and lived in the way wolves do, in freedom, until the dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. तो बोलते कुत्ते हमेशा अपना मास्टर खुद ही होते थे, हमेशा उनको अपनी फ्रीडम पसंद थी। तो और वो भी भेड़िए की तरह रहते थे। भेड़िया भी बड़ा खतरनाक होता है और कुत्ता भी वैसे ही होता है। तो ये दोनों जो है ना, अपने मास्टर खुद ही होते थे, लेकिन और अपना ही खुद की फ्रीडम चाहिए होती थी। लेकिन एक जो कुत्ता ऐसा जन्मा जो बड़ा ही ऐसा दुखी सा रहता था और बड़ा ऐसा सिक, बीमार जैसा, जिसको उसको बड़ी ऐसे लगता था कि मैं क्यों इधर उधर घूमूं फालतू में, और वो थक जाता था इधर उधर घूमने में। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम। और एक तो खाना वाना सर्च करने के लिए घूमना भी उसको पसंद नहीं था, वो थक जाता था और अपने आप को बड़ा ही ऐसा दुखी सा और थका हुआ सा उसको लगता था। और उसको ये भी डर लगता था कि अपने से कोई ताकतवर ज़्यादा है तो वो उससे डरता था। ऐसा एक कुत्ता हुआ। He thought it over him and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. तो एक बार उसने ऐसा सोचा और यह निश्चय किया कि वो क्या करेगा, एक अच्छा मास्टर ढूंढेगा। मास्टर मीन्स अपना मालिक वो ढूंढेगा और उसके यहाँ वो सर्विस करेगा, मतलब उसकी नौकरी करेगा। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसका वो नौकर बन जाएगा। और उसकी छत्र छाया में, एक कहने का मतलब है कि वो किसी की स्ट्रोंगर की छत्र छाया में रहना पसंद कर रहा था, क्योंकि वो डरता था अपने से कोई ताकतवर के साथ रहने पे। अपने से कोई ज़्यादा ताकतवर उसको सामने मिल जाता था तो बड़ा डरता था। तो उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं एक ऐसा मालिक ढूंढूंगा जिसकी छत्र छाया में मैं आराम से उसका काम करता रहूंगा और वो आराम से मुझे रख लेगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब उसे कोई ऐसा ही वो चलता गया, उसको कोई किसी मालिक की जरूरत थी जो एकदम ताकतवर हो धरती पर। तो ऐसे चलता गया तो उसे एक ऐसा मिला जो उससे रिलेटेड था, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और बड़ा ऐसे वायलेंट जैसा लग रहा था, जैसे मारपीट वाला। तो आपको पता ही है कि जैसे वुल्फ जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं और किसी को भी जानवर से डरते नहीं है, वो मार के खा जाते हैं।
तो जानवर तो अपने से छोटे वाले जानवर को मार के खा लेंगे। तो उसे ऐसा लगा कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो उस वुल्फ ने उस डॉग को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसे ऐसा लगा कि वुल्फ तो बड़ा ताकतवर लग रहा है और मुझे ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसको ऐसा लगता है। हालांकि वुल्फ दिखने में ताकतवर होता है पर वो कुछ जीवों को मार के खा सकता है, वो सबसे ताकतवर तो नहीं हो सकता है। लेकिन उसे ऐसा लगा कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उसको बोलता है कि मैं ऐसा एक इंसान, मैं ऐसा अपना मालिक चाहता हूँ जो स्ट्रांग हो, नहीं मैं ये चाहता हूँ, मैं एक मालिक की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ। वो उस भेड़िए को बोलता है कि मुझे एक मालिक की तलाश है, तो क्या मैं तुम्हारी सर्विस कर सकता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे भेड़िए। आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड। And this agreed upon, the two of them went on together. तो वुल्फ कहता है क्यों नहीं, मुझे लगता है क्यों नहीं बन सकता मैं तुम्हारा, और वो मान जाता है और दोनों वो साथ चलने लग जाते हैं। कौन? डॉग और वुल्फ। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो चलते दोनों जब चल रहे होते तो वो जो भेड़िया होता है उसको कुछ, वो अपनी नाक को इधर उधर उठा के कुछ सूंघता है। तो इनमें क्या, जानवरों में सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत होती है। तो जैसे वो नाक को इधर उधर घुमाता है तो उसे कुछ वो सूंघता है, तो वो अचानक घूम जाता है। डार्टेड मतलब अचानक घूम जाता है जल्दी से और अपना रास्ता बदल लेता है और झाड़ियों में जाके छुप जाता है। और डॉग को बड़ा सरप्राइज होता है, वो बोलता है ये क्या हुआ, अचानक ये झाड़ियों के पीछे जाके क्यों छुप गया, ये तो स्ट्रॉन्गर है मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो ऐसे कैसे हो रहा है कि वो जाके झाड़ियों में छुप गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, यस व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो। वो उसको पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, आप ऐसे घबराए हुए क्यों। कांट यू सी there's a bear out there and he might eat a both of us, you and me। तो कहता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सामने देखो वो भालू है और वो इतना बड़ा है, वो ऐसा है कि वो हम दोनों को ही खा लेगा, तुम्हें और मुझे, वो दोनों को खा सकता है। इसका मतलब हुआ कि भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बियर। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master। तो वो भालू को जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अरे ये तो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है बियर, तो वो क्या करता है, वो निश्चय करता है कि अब वो भेड़िए को तो छोड़ देगा और भालू को अपना मास्टर बना लेगा। And he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." तो वो फिर है ना पूछता है उसको जाके बियर को, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। तो बियर मान जाता है भालू और बोलता है कि चलो, वो जल्दी से मान जाता है और कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं और एक वो गायों का झुंड खोजते हैं। मैं क्या करूँगा, एक गाय को मारूंगा और हम दोनों उसको मिलके खा लेंगे।
They walked on and soon saw a herd of cow. वो वहां से जाते हैं, चलते चलते उन्हें जल्दी एक गाय का झुंड दिखता है. But just as they were about come up to it, they were stopped by a terrible noise. वो जैसे ही चलते चलते जैसे ही वो हर्ड के पास वो उन्हें जल्दी से एक गाय का झुंड दिख जाता है और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं तब तक वो वहीं पे एक टेरिबल नॉइस, एक भयानक आवाज़ सुन के रुक जाते हैं. उस गाय के झुंड की तरफ तो जाते हैं लेकिन एक भयानक आवाज़ सुन के रुक जाते हैं. The cow was moving loudly and running in a panic in all direction. उस जो गाय होती है सारी, जो झुंड में गाय होती है, वो जल्दी से घूम जाती है और इधर उधर भागने की कोशिश करती है. घबराहट में भागने की कोशिश करती है. अब गाय क्यों घबरा के भाग रही है उसका कारण हम बताएंगे अब. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. अब वो भालू सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, ये गाय इस तरह घबरा के क्यों भाग रही है. तो वो पेड़ के पीछे जाता है, ऐसे झांक के देखता है कि क्या हुआ. तो वो भी क्या करता है, जल्दी से भागता है और घने जंगल में खो जाता है. Now why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो. नहीं, वो कुत्ता बोलता है अरे मैं यहाँ पे क्यों रुका हुआ था. नहीं, now why did I have to come here? said he to the dog. वो डॉग से कहता है कि मैं यहाँ पे क्यों रुका था. It is the lion, यहाँ पे ये शेर है, who rules the forest in these parts. वो उसका पूरे जंगल पे, इस एरिया पे, पूरे जंगल पे राज है. वो इसका मतलब है कि बियर से जो ज़्यादा खतरनाक है वो कौन है, लॉयन है. तो वो कुत्ते से कहता है अरे मैं यहाँ पे क्यों रुका, अरे यहाँ पे तो इस जंगल में तो पूरे शेर का राज है. द लॉयन हु इज ही, शेर वो कौन है. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट ऑन द अर्थ. वो कहता है कि पूरी पृथ्वी पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है. Well then I will say goodbye to you, dear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो वो बोलता है बियर को, तो ठीक है फिर आपको गुड बाय, अलविदा. मुझे तो वही मास्टर चाहिए जो धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. और फिर वो जाकर उस शेर को कहता है कि क्या आप मुझे मेरे मास्टर बनेंगे. द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अब फिर वो क्या करता है, लॉयन सहमत हो जाता है उसको अपना वो उसका मालिक बनने के लिए, और वो दोनों साथ साथ रहते हैं और काफ़ी टाइम तक वो दोनों वो उसके साथ रहता है, उसकी सेवा करता है. इट वॉज अ गुड लाइफ, ये अच्छी लाइफ थी. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफर्ड हिम एनीवे. अब उसे ऐसा लग रहा था कि शेर के साथ रह के कि चलो मैं इसकी सर्विस में हूँ तो मेरा अच्छा चल रहा है और मेरी अच्छी लाइफ है, और मेरी अच्छी लाइफ थी और कोई भी मुझे कंप्लेंट नहीं थी. और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जंगल में इससे ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है और कोई किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो उसको कोई टच कर सके. बट वन डे द टू ऑफ देम were walking side by side along the path that ran amid where
साइड में दोनों चल रहे थे। और एकदम से वहां पे जो शेर था वो रुक गया। क्यों रुक गया? He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force what a hole formed there. इतने में वो जोर से एक जगह रुक गया और गुर्राया। शेर के सामने कोई आ जाता तो सबसे पहले उसकी आदत होती है वो गुर्राता है। गुर्रा के उसने अपना पंजा जल्दी से जमीन पे मारा तो वहां पे जमीन में गड्ढा सा हो गया। Then he began to back away very quietly और फिर जल्दी से वो वहां से पीछे मुड़ गया शांति से। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. तो उसने कहा क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है? वो कुत्ता उससे पूछता बड़े आश्चर्यचकित होकर कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है? I smelled a man coming. मुड़ा शांति से। तो उसने कुत्ते ने पूछा क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? और बड़े आश्चर्य से कुत्ते ने उसको पूछा। I smell a man coming this way. The lion said, we had better run for it or we will be in trouble. उसने कहा कि मुझे कुछ एक आदमी के आने की ये स्मेल आ रही है और ये कुछ ट्रबल हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि कुछ ट्रबल हो तो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो, उससे पहले हमें यहाँ से भाग जाना है। Oh well then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. अरे ऐसा भी है क्या? अच्छा तो मैं तुम्हें भी गुड बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे वो मास्टर चाहिए जो दुनिया में, जो धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened a long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और इसके बाद उस कुत्ते ने इंसान को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ रहने लग गया, लेकिन वो बड़ी निष्ठा के साथ उसकी सेवा करता है हमेशा। ये क्यों हुआ? और ये हमेशा हमेशा होता है। और ये जो डॉग है वो हमेशा इंसान का ही दोस्त, ये सर्वेंट बन के रहता है और किसी को भी वो अपना मास्टर नहीं बनाता है, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि इंसान ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो हमेशा इसी इंसान को अपना मास्टर बनाता है और हमेशा इसी की सेवा में रहता है और बड़ी निष्ठा के साथ रहता है। तो कुत्ते ने ये जान लिया कि सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है धरती पर वो इंसान है। तो इस तरह ये स्टोरी, ये चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू।